साहस को स्वीकार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आनी है, वसुधा का कल्याण शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, कार बिना झंकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, कार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, स्वार्थ साधना की हानि है, वसुधा का कल्याण है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, स्वार्थ साधना की हानि है, वसुधा का कल्याण नहीं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न आवाज नहीं आ रही। ஐயோ என்னாச்சு? இந்த கனெக்ஷன் லூஸ் கனெக்ஷனா? लूज कनेक्शन कल्याण वसुधा का कल्याण। धन्यवाद युगेंद्र जी। तत्पश्चात भारतीय विचार मंच का कार्यश्रेष्ठ, उसके विचार, इन बातों पर प्रकाश उज्ज्वलित करने के लिए मैं श्री सुनील किटकारु जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील किटकारु जी भारतीय विचार मंच के नागपुर महानगर के संयोजक हैं। श्री सुनील किटकारु जी। नमस्कार आदरणीय स्वामी जी, ही श्री नारायण जी और उपस्थित सभी श्रोतागण। विचार मंच यह एक प्लेटफॉर्म है जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रज्ञा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसके शब्द में ही इसका कार्य है कि भारतीय विचारों को तक पहुंचाना, और यह पहुंचाने का कार्य विद्वत जन करेंगे ऐसी अपेक्षा है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संपदा अति उज्जवल है, किंतु वह सामान्य जन तक पहुंचने के लिए अलग अलग कार्यक्रम
और उपयोगी उपक्रम हमें जरूर करना पड़ता है। भारतीय मानस की विदेशी मानसिकता से, गुलामी से नष्ट करना, वैसे ही हमारे ज्ञान जो विज्ञान है, प्राचीन हमारे उपनिषद वेद है, इसका विचार लोगों तक पहुंचाना, ये भारतीय विचार मंच का काम है। वैसे ही तात्कालिक विषयों पर राष्ट्रीय समस्याएं आती है, जैसे कि कश्मीर का 370 कलम हो, या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद निर्माण हुई हिंसा हो, या अपने देश के अंदर में माओवादियों के प्रचारित विचारधारा के द्वारा समाज में विभेद करने को सत्य उजागर करके समाज के सामने लाना, यह भी भारतीय विचार मंच का कार्य है। ऐसे विद्वत जनों को कि जिनकी राष्ट्र के लिए हो, ऐसा यह एक मंच है। और इस मंच में हमारे स्वामी विवेकानंद जी तो अत्यंत पाथेय जैसे हैं, उनका विचार धन जो है उसी के आधार पर अपना कार्य चल रहा है। और स्वामी जी के जो भाषणों के विचारों को हम लोग कार्यक्रम बीच बीच में लेते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व स्वामी जी का कार्यक्रम हुआ रामकृष्ण मठ में, और वहाँ के स्वामी जी ब्रह्मस्थानंद जी ने बोलते हुए एक सुंदर बात बोली। स्वामी विवेकानंद कैसे थे? स्वामी विवेकानंद ऐसे थे कि जो उन्हें देखता था वो उनका हो जाता था, और वो जिनको देखते थे वो आत्मसात कर लेते थे। तो आजीवन उसके जीवन पर स्वामी जी के जीवन का, विचारों का और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहता था। तो प्रत्यक्ष जिन लोगों ने उनकी वाणी सुनी है, जब आज हम वाणी सुनते हैं तो हम इतने प्रभावित होते हैं, तो वो क्या होगा? इसी घटना में कुलधरिया नामक एक व्यक्ति उत्तराखंड में, स्वामी जी जब परिव्राजक करके भ्रमण कर रहे थे तो उत्तराखंड में उनके घर में स्वामी जी रुके, जब 27 वर्ष के आयु के थे। स्वामी जी के कारण वो इतने प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसा प्रसंग हुआ कि स्वामी जी जिस कुलधरिया के वो बहुत पूजा करते थे। स्वामी जी बोले इतने 5-5, 6-6 घंटा पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो कुलधरिया जी ने पूछा, स्वामी जी फिर मैं क्या करूँ, ईश्वर के अलावा तो कहीं नहीं। स्वामी जी ने बोला, अरे ईश्वर तो है, लेकिन हमें हमारी मातृभूमि भी ईश्वर स्वरूप है, वो माँ है। उस मातृभूमि की, इस भारत माता की तुम सेवा करो। इसका भी कोई शास्त्र है? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ इसका भी शास्त्र है। उपनिषद वेदों में माता भूमि पुत्रोम पृथ्वी वा वयम राष्ट्रम जागरयाम पुरोहिता, ऐसे अनेक श्लोक स्वामी जी ने उद्धृत करके हमको बताया कि अपनी मातृभूमि की सेवा करो। और हलिया इस नामक व्यक्ति ने आगे में इसका देशभक्ति का शास्त्र, यानी कि दैशिक शास्त्र नाम की किताब लिखी। अब ये दैशिक शास्त्र जो किताब है, अब भारतीय विचार मंच उसके विचार और ये देश का, देशभक्ति का भी शास्त्र होता है। और यह वाणी कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने जो प्रचार किया, उसको भारतीय विचार मंच 2022 के अगले आने वाले वर्ष तक प्रचार करने वाला है कि ये देशभक्ति का शास्त्र क्या है और ये हमें क्यों अपनाना है, हमें मातृभूमि को गौरव कार्य करना पड़ेगा। इस तरह के कार्य भारतीय विचार मंच करता रहता है और उसी की व्याख्यान चर्चा करते रहते हैं। स्वामी है और उनका उद्बोधन हम जरूर सब लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। तत्पश्चात आज का जो हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद मैसेज टू यूथ, और हमारे जो वक्ता है पूजनीय स्वामी सिद्धानंद जी महाराज, अध्यक्ष अद्वैत आश्रम कोलकाता, उनके बारे में बताने के लिए मैं श्री कुमुद रंजन को निमंत्रित करता हूँ। श्री कुमुद रंजन जी। Thank you, Sudarshan ji. Thank you, everyone. Swamiji, I'll just give a brief introduction of Swamiji. We have our guest speaker for this webinar, Pujniya Swami Suddhidanand Ji Maharaj. Swami Suddhidanand Ji Maharaj is a monk of Ramakrishna order, started by Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. He joined the order at Sri Ramakrishna Mutt, Pune in 1993.
Initiated by revered Swami Ranganathanandaji Maharaj, he took the monastic vows in 2003. In 1999, he was posted to Advaita Ashram, and in 2019, he became the president of that center. Sri Ramakrishna Mission plays a very important role in the literature of this great country by representing and upholding the true Indianism and Hindu spiritual ideas. Advaita Ashram is a unique center envisioned by Swami Vivekananda himself. Advaita Ashram is one of the premier publication center of Sri Ramakrishna Math and Mission. During the 22 years of his stay at Advaita Ashram, Swamiji has been involved in the publication of several important works dealing with Vedanta, Sri Ramakrishna Mission, and Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. He has been the chief editor of number of important books like The Message of Viveka Chudamani, The Message of the Bharadharanya Upanishad, The Stern Admirers of Sri Ramakrishna and his disciples. Swami Vivekananda, one of important his books, Swami Vivekananda, as the turning point. And Hinduism, the faith eternal. Its special area of interest is the philosophies of Vedanta and Yoga, and also Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. And especially we all can see his latest lecture on Raj Yoga and others. So I'll, with all due respect, now I'll request Swamiji, Pujnya Swamiji Maharaj, give his views on today's topic, Swami Vivekananda message to you. Swamiji. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. Shanti Shanti Shanti. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraya Satchit Sukha Swarupaya Netapahari. Do you want me to talk in English or in Hindi? What would you prefer? Mixed language. Mixed? Hindi will be better. Hindi will be better, sir. Hindi will be better. Okay. So, मेरा नमस्कार है आप सभी भारतीय विचार मंच से जुड़े हुए सभी जो माननीय यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। अभी जो भी भारतीय विचार मंच के संदर्भ में मैंने जो सुना, सुनकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसे भारतीय विचार मंच भारत के ज्ञान परंपरा को जीवित रखने और उसके प्रचार में इस महान कार्य में वे संलग्न है। और इसी दौरान यह भी वहां पर बताया गया कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद का जो प्रभाव हमको आज भी देखने को मिलता है। और जब हम स्वामी विवेकानंद के प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता की बात करें तो मुझे एक बात अभी मुझे ये स्मरण में आ रहा है कि विवेकानंद जी ने एक जगह पर उन्होंने कहा था कि मैंने जो कुछ भी दिया है पूरे मानव जाति के लिए, ये आने वाले 1500 वर्ष के लिए पर्याप्त है। विवेकानंद की प्रासंगिकता ये सिर्फ एक कुछ दशकों के लिए या कुछ शताब्दियों के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैंने जो दिया है इसको समझने और इसको कार्यान्वित करने में मानव जाति को 1500 साल लगता। ये इतनी महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं। तो हमें
पहली बात तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जब यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिन जो हम लोग मनाते हैं, ये साल में एक दिन मनाते हैं, उस दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक दिन याद करने की बात नहीं, स्वामी विवेकानंद का स्मरण हमारे जीवन में हर रोज होना चाहिए। और हम ऐसा अंतरा कहें तो ये गलत नहीं होगा कि स्वामी विवेकानंद को हमारे जीवन का मुख्य पद प्रदर्शक हमें बनाना होगा। वे हमारे जीवन के नायक हैं, पूरे मानव समाज के युग नायक हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग ठीक उन्नत हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है, जब हम लोग आज जब स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे थे कि हम लोग 12 जनवरी को ये प्रोग्राम होना था, लेकिन 12 जनवरी को इतने सारे कार्यक्रम हुए पूरे देश भर में। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में प्रत्येक सेंटरों में विवेकानंद को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। मैं अद्वैत आश्रम में हूँ और यहाँ पर मैं मायावती से बोल रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, मायावती हिमालय के गोद में है। यह केंद्र बिल्कुल यहाँ से सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला हमें दिखाई देती है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी इस दूर दराज बिल्कुल हिमालय के गोद में, यहाँ आसपास के गांवों में भी मैं विवेकानंद के विषय में लोगों के मन में जो उत्सुकता है, विवेकानंद के विषय में जानने की जो उत्सुकता है, वो देखने लायक। तो हमने भी यहाँ पर काफी कार्यक्रम किए हैं यहाँ पर, इसलिए 12 जनवरी को मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया, इसलिए हम लोग आज 15 जनवरी को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो विवेकानंद को लेकर के चारों तरफ एक और तीव्र उत्सुकता हमें देखने को मिलती है, देश में भी और विदेश में। अब हम जब स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचते हैं, विवेकानंद ऐसे एक व्यक्ति थे जिसके कई पहलू हैं, अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं ए पर्सन विथ मल्टीपल फैसेट्स एंड प्रोफाइल्स। He was a person who had so many angles. So it's very difficult to talk about Swami Vivekananda in a matter of say 30-45 minutes. एक 30, 40 या 45 मिनट में कोई विवेकानंद के बारे में क्या बताएं? इतने सारे उनके प्रोफाइल्स हैं, इतने सारे उनके पहलू हैं जीवन के और उनके व्यक्तित्व के, हम क्या बात कर रहे थे? वो एक समुद्र के समान। लेकिन हम अब आने वाले जो 30 मिनटों में या 40 मिनटों में हम इतना ही हम प्रयास कर सकते हैं कि विवेकानंद के एक पहलू के, उनके व्यक्तित्व के एक जो प्रोफाइल है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे करके हम कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं सभी यहाँ पर श्रोतागणों को मैं यह बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो यह जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है, जिस दिन हम लोग स्वामी जी का स्मरण करते हैं, ये बात सिर्फ स्मरण करना या उनके गुणगान में अपने आप को नियोजित करना इतने मात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये बात सिर्फ स्वामी विवेकानंद के गुणगान की बात नहीं, लेकिन स्वामी जी जो चाहते थे और स्वामी जी के व्यक्तित्व से हम कैसे अपने आप को बदले और स्वामी जी के बताए हुए जो मार्ग पर अपने आप को कैसे नियोजित करें, यही इस सेलिब्रेशन की सफलता हो। तो हमें यह देखना होगा कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। Unless remembering Swami Vivekananda ends up in a kind of self-transformation, it will be a futile exercise. So we should remember that when we are talking about remembering Swami Vivekananda, it should bring about some radical transformation in our own personality and life. This is very important.
बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे स्वामी विवेकानंद के एक पहलू पर थोड़ा सा प्रकाश डालने, और वो पहलू जो मैं विशेष करके यहाँ पर आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए भी बहुत ही जरूरी है। वो पहलू है स्वामी विवेकानंद का जो देश प्रेम, इसके बारे में अभी अभी यहाँ पर किसी ने इसका उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्र प्रेम है, कि राष्ट्र को प्रेम करने का कोई शास्त्र है क्या? अभी अभी आप लोग जो इस बात को उठा रहे थे, जिसने पढ़ा यहाँ पर, राष्ट्र प्रेम के विषय में शास्त्र कौन सा है? मुझे तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है कि राष्ट्र प्रेम के विषय में सर्व उत्कृष्ट जो शास्त्र होगा वो स्वामी विवेकानंद का साहित्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद के अग्नि मंत्र से बढ़कर के कोई शास्त्र हमारे पास आज उपलब्ध न होगा जो कि राष्ट्र प्रेम से जुड़ा होगा। खास करके उनके साहित्य में भी विशेष करके मैं युवाओं को कहूंगा, भारतीय व्याख्यान एक किताब है जो कि अंग्रेजी में, जिसका ओरिजिनल टाइटल जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इस किताब को राष्ट्र प्रेम का शास्त्र मानता हूं। इनफैक्ट जिसको राष्ट्र प्रेम के बारे में जानना हो या अपने अंदर राष्ट्र प्रेम को जगाना हो तो जरूर इस शास्त्र को पढ़ें। ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। अब देखिए, जब स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र प्रेम की हम लोग बात करते हैं, जिस किसी ने भी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की उनके जीवित काल में, वो कहते हैं कि स्वामी जी जब भारत इस शब्द का उच्चारण करते थे, इस भारत इस शब्द के उच्चारण मात्र में ही इतना प्रेम हुआ करता था उनके इस एक शब्द के उच्चारण में। तो कहते हैं कि सुनने वाले के अंदर सिर्फ उस उच्चारण का श्रवण करने मात्र से उनके अंदर भारत के विषय में श्रद्धा और प्रेम की जागृति हो जाती है। ये सिस्टर क्रिस्टीन कहती है, सिस्टर क्रिस्टीन जो स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी, अमेरिकी शिष्या थी, वे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के मुख से जब भारत ये शब्द सिर्फ सुनने में जब हमको जब आता था तो हमारे अंदर पता नहीं कैसे, हमें तो भारत के विषय में कुछ हम ना जानते हुए भी वो प्रेम का संचार हमारे अंदर हो जाता। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वयं अपने विषय में कहते हुए एक बार स्वामी जी कहते हैं कि मैं अंग्रेजी में वो कहते हैं कि आई एम कंडेंस्ड इंडिया। स्वामी विवेकानंद अपने आप के स्वयं के विषय में कहते हैं कि आई एम कंडेंस्ड इंडिया, मैं स्वयं घनीभूत हूँ भारत की प्रतिमूर्ति है। सिस्टर निवेदिता बहुत एक सुंदर उल्लेख करते हैं स्वामी विवेकानंद के विषय में। स्वामी विवेकानंद का मूल्यांकन हम क्या करें, क्या हमारे अंदर करने की योग्यता है? सिस्टर निवेदिता प्रयास करती है विवेकानंद के उनका मूल्यांकन करने का प्रयास करती हुए सिस्टर निवेदिता कहती है कि स्वामी विवेकानंद 3 चीजों का मिलन क्षेत्र, 3 मुद्दों का वो एक केंद्र जहां पर 3 चीजें आकर के मिल जाती हैं। कौन से हैं 3 चीज? पहला, हिंदू सनातन धर्म का शास्त्र। दूसरा, यह शास्त्र जहां पर इस शास्त्र का जन्म हुआ वह भूमि यानी भारत। तीसरा, उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि उस शास्त्र के और भारत के संस्कृति और सभ्यता के प्रतिमूर्ति थे। तो ये बहुत ही सटीक मूल्यांकन मैं स्वयं मानता हूं इसको। उसका एक कारण ये है
आप देखिए, आप स्वामी विवेकानंद को किसी भी दृष्टिकोण से आप स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद के अंदर यही 3 चीजें मिलेंगी। स्वामी विवेकानंद का जो सारा वाङ्मय है, जो साहित्य है, उनके जो भाषण है, उनके जो भी उन्होंने लिखा है, उन सब में आपको मूल सोच जो है वो हमारे हिंदू सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म का मूल सोच है। और उसमें भी विशेष करके अद्वैत वेदांत। देखिए, मैं अद्वैत आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये अद्वैत आश्रम स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बनाया है। ये अद्वैत वेदांत है हिंदू सनातन धर्म का मूल सोच। बाकी सब ढांचा जो है उसके ऊपर खड़ी है। हिंदू वैदिक सनातन धर्म का जो आधारभूत जो मूल सोच है वो है अद्वैत वेदांत। तो पूरे स्वामी विवेकानंद के वाङ्मय में हमको यह शास्त्र हमको देखने को मिलता है। दूसरा चीज जो हमको देखने को मिलता है वह भूमि जहाँ पर इस शास्त्र का जन्म हुआ था या इस शास्त्र को डिस्कवर किया गया, वो भूमि कौन सी है? भारतवर्ष। भारतवर्ष वैदिक सनातन धर्म की भूमि है। ये आज हम इस चीज को भूल गए हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, और हमारी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण हमको इस प्रकार से हमारे जड़ों से अलग कर दिया गया है कि यह बहुत बड़ी एक समस्या और एक खतरा बन करके हमारे सामने खड़ी हुई। विवेकानंद आए थे हमें अपने जड़ों से जोड़ने के लिए, और वो जड़ है वैदिक हिंदू सनातन धर्म। यह सनातन धर्म की भूमि है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमें देखने को मिलता है शास्त्र और भारत, और तीसरा है उनके अपने गुरुदेव परमहंस श्री रामकृष्ण, जो कि उसी शास्त्र के प्रतिमूर्ति थे। भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति के एक प्रतिमूर्ति थे। तो विवेकानंद को हम किसी भी पहलू से हम देखें, उनके अंदर आपको इन तीनों में से एक या दूसरा ही मिलेगा। या तो आपको दिखाई देगा कि वो शास्त्र की बात कर रहे हैं, या तो भारत की बात कर रहे हैं, या तो अपने गुरुदेव की बात कर रहे हैं। इन तीनों से हट करके उनकी बातों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो भारत प्रेम, या तो वैदिक सनातन धर्म का जो शास्त्र, या अपने गुरुदेव की बातें, यही हमको स्वामी विवेकानंद देखने को मिलता है। तो आज हम इस सत्र में विशेष करके स्वामी विवेकानंद का जो भारत प्रेम, इसके विषय पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। विशेष करें अब स्वामी विवेकानंद के जो गुरुदेव थे, थोड़ा सा उनका उल्लेख करना भी जरूरी है इस प्रसंग में। जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो हम स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों को तो हम स्मरण करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की इन शक्ति के पीछे जो मूल जो स्रोत है वो क्या है? वो है भगवान श्री रामकृष्ण देव। हमारे शास्त्रों की ही बात है। कहा जाता है कि जब जब युग युग में जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब वही प्रभु परमेश्वर एक मानव शरीर में जन्म लेकर के इस मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं, जिसके लिए धर्म के संस्थापन के लिए। उसी प्रकार इस कलयुग में धर्म के संस्थापन के लिए आए हुए हैं वही ईश्वर जो पहले राम के रूप में आए थे, पहले कृष्ण के रूप में आए थे। वही प्रभु परमेश्वर इस बार रामकृष्ण के रूप में आकर के इस धर्म का जो संस्थापन है, इस काम करने के लिए ही वे अवतरित हुए। और इस काम को करने के लिए उनके जो सहायक है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को सारी शक्ति प्रदान करते हैं भगवान श्री राम, और उनको तैयार करते हैं इस महत् कार्य के लिए। और फिर हमको फिर स्वामी विवेकानंद का जो सारा जीवन जो है हमको देखने को मिलता है, कैसा अद्भुत जीवन है उनका, जो कि पूरी तरह से मानव कल्याण और आध्यात्मिक संस्कृति का के प्रचार के लिए पूरी तरह से वो अपने आप को उसमें नियोजित करते हैं। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो जाती है 1886, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके पश्चात हमको देखने को मिलता है कि स्वामी विवेकानंद
भारत में बंगाल से लेकर उत्तर भारत जाते हैं, पश्चिम भारत, और इस प्रकार से पूरे भारत का वे परिभ्रमण करते हैं। उनका जो परिव्राजक जो जीवन यह 1888 से शुरू होता है और 1888 से लेकर के 1893 तक अमेरिका जाने तक यह जो 6 वर्ष का जो समय है जिसमें वे पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं। और आप लोग सभी लोग उस घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे कि स्वामी जी बंगाल से जाकर के हिमालय की ओर जाते हैं, फिर वहां से फिर वे पश्चिम भारत में आते हैं, राजस्थान होकर के फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आज का जो कर्नाटक है, फिर केरल प्रदेश से होकर के बिल्कुल भारत के भूखंड का जो अंतिम दक्षिण में जो अंतिम जो शिलाखंड है, जो आज हम कन्याकुमारी इस नाम से जो जानते हैं, उस कन्याकुमारी के उस शिलाखंड के ऊपर स्वामी विवेकानंद 3 दिन 3 रात वहां पर बैठ करके ध्यान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सोच देखिए, विवेकानंद उस शिलाखंड, तब वो विवेकानंद हुए नहीं, तब भी नरेंद्रनाथ ही हैं। विश्व विजयी विवेकानंद होने से पहले की बात। तब वे वहां पर उस शिलाखंड के ऊपर जाकर के बैठ करके 3 दिन 3 रात वे ध्यान करते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है, सन्यासी के ध्यान का विषय क्या होगा? सन्यासी किस चीज पर ध्यान करेगा? सन्यासी तो भगवान के ऊपर ही ध्यान करेगा, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करेगा, ब्रह्म आत्मा के ऊपर ध्यान करेगा। ये तो सन्यासी के ध्यान का विषय है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे अद्भुत सन्यासी को देखते हैं जिसका ध्यान का विषय ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं, जिसके ध्यान का विषय अपनी मातृभूमि। 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद अपनी मातृभूमि के ऊपर ध्यान। उन्होंने क्या ध्यान किया? यह एक बिल्कुल ही पढ़ने लायक एक ऐसा एक अध्याय है स्वामी विवेकानंद की जीवनी में हमको देखने को मिलता है, जो कि हर देश प्रेमी को इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और महसूस करना चाहिए। मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, महसूस करना चाहिए कि विवेकानंद क्या देख रहे थे और वो क्या भविष्य में भारत के भविष्य को किस प्रकार से देख रहे थे। बहुत जरूरी है। आज हमको भारत को दोबारा गढ़ना होगा, तो राष्ट्र को गठित करना होगा, तो हमें विवेकानंद भारत के विषय में क्या महसूस करते थे, उस प्रकार का जो एक संवेदनशील हमारे हृदय को बनाना। तो उन 3 दिनों में विवेकानंद ने क्या ध्यान करके उन्हें क्या समझ में आया। उन ध्यान की अवस्था में विवेकानंद भारत के अतीत की ओर झांक करके देखते हैं, और भारत के अतीत की ओर झांक करके देखते हैं यह भारतवर्ष कितना महान राष्ट्र था, विश्व का सबसे धनी राष्ट्र। धनी सिर्फ आर्थिक अर्थ में ही नहीं, सब अर्थ। ऐसा कोई मानवीय क्षेत्र नहीं जहां पर भारत ने अपना योगदान नहीं दिया होगा। विवेकानंद के अपने शब्द हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। भारत जो है पूरे मानव संस्कृति और सभ्यता की हम क्या कहें, ये तो जन्मभूमि है, जन्म स्थान है। संस्कृतियां और सभ्यताएं यहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहीं से गई हुई है पूरे विश्व में। विवेकानंद इस बात का उल्लेख कई स्थानों पर करते हैं। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं है जिसमें कि भारत का योगदान नहीं। भले आज विश्व के इतिहासकार जानबूझ करके इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। कोई स्वीकार करे नहीं करे, सच्चाई तो सच्चाई है। तो स्वामी जी कहते हैं कि पूरे विश्व में
विश्व अगर किसी एक राष्ट्र के प्रति अगर ऋणी हो वह राष्ट्र है भारत, क्योंकि भारत ने इतना कुछ पूरे विश्व को दिया है इसकी हम कोई भी ऐसी एक दूसरी एक एग्जाम्पल हमको देखने को। So if at all the world is indebted to any country, that country is India. India has given so much to the entire world. Whether it is the area of philosophy, spirituality, science, physical science, भौतिक विज्ञान, कोई भी ऐसा क्षेत्र ले लीजिए, आर्ट ले लीजिए, आर्किटेक्चर ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से भारत, जिसमें कि भारत ने अपना योगदान दिया। इस प्रकार से भारत के अतीत को देख करके स्वामी विवेकानंद का जो छाती जो है भारत से भूल गया। एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त उसी ध्यान की अवस्था में स्वामी जी यह जो महान राष्ट्र जो एक विश्वगुरु हुआ करता था, ऐसा जो महान राष्ट्र को 1890 के दशक में, मैं 1890 की बात कर रहा हूँ जब स्वामी विवेकानंद उस काठमांडू के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। विवेकानंद देख रहे हैं यह जो महान राष्ट्र अतीत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र जो है उस वक्त सबसे गरीब राष्ट्र कहते हैं कि तब की आबादी लगभग 30 करोड़ थी। 30 करोड़ भूखे नंगे लोगों का राष्ट्र हो गया था भारत। देखिए स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं अपनी ही भाइयों की, अपनी ही बहनों की क्या दुर्दशा है। ऐसे कैसे हो गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे धनी राष्ट्र ऐसी कैसी गरीब हो? के सामने बहुत बड़ा एक प्रश्न। वे इसके मूल में जाकर के इस समस्या का हल ढूंढना चाहते। और इस प्रकार देखिए उन 3 दिनों में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया भारत के अतीत के ऊपर, भारत के वर्तमान के ऊपर, और उन्हें नजर आया भारत का भविष्य। भारत के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं ये अत्यंत ही सुंदर है। अंग्रेजी में ही उनके शब्द हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को यहाँ पर दोहराऊंगा। स्वामी विवेकानंद भारत के भविष्य में जो भविष्यवाणी उन्होंने जो किया, अत्यंत ही ऐसा उज्जवल उनके सामने यह चित्र उनके सामने प्रकट हुआ भारत के भविष्य के संदर्भ में। और स्वामी जी कहते हैं The longest night seems to be passing away. The sorest trouble seems to be coming to an end at last. The seeming corpse appears to be awakening. India, this motherland of ours, is awakening from a deep, long slumber. None can resist her anymore. No outward power can hold her back anymore. Never again is she going to sleep anymore, for this infinite giant is rising to her feet. उनको खड़े कर देने वाले शब्द हैं स्वामी विवेकानंद। सोच के देखिए 1890 में ये उद्गार उनके मुंह से निकली थी। 1890 में जबकि भारत में चारों ओर प्रकाश का कोई चिन्ह ही नहीं था, पूरा भारतवर्ष अंधकार में डूबा हुआ था। उस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा उज्जवल भविष्य कैसे दिखाई दे? क्या साधारण मानव को संभव है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं The longest night seems to be passing away. मैं देख रहा हूँ ये जो लंबी जो निद्रा है, भारतवर्ष जो सोई हुई जो भारतवर्ष है, यह निद्रा अब खत्म हो रही है। मैं देख रहा हूँ longest night seems to be passing away. The sorest trouble seems to be coming to an end at last. सारे मुसीबतें अब खत्म होने जा रही हैं। The seeming corpse appears to be awakening. यह जो एक मृत शरीर के समान पड़ा हुआ जो भारत है, इससे मृत शरीर के अंदर अब प्राण संचार हो रही है। Seeming corpse appears to be awakening. None can resist her anymore. इसको अब कोई भी इसको इसके प्रगति के मार्ग पर कोई भी अब रोड़ा नहीं बच सकता, कोई भी इसको पीछे नहीं खींच सकता है। और यह भारतवर्ष दीवाना सोने वाले never is again she going to sleep anymore, for this infinite giant is rising to her feet.
यह जो जाइंट है, यह जो महान राष्ट्र है, यह अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, यह अब जग रही है, यह अब जग रही है। ये है स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी भारत की। देखिए, ये भविष्यवाणी करना तो एक बात है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जानते थे कि इस प्रकार भारत को अगर बढ़ना हो या भारत को दोबारा इस प्रकार विश्व गुरु बनाना हो, तो यह सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा। उनकी सारी उम्मीदें टिकी हुई थी हमारी युवा शक्ति के ऊपर, हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जरूर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़िए। वहां पर स्वामी विवेकानंद कैसे अपने युवकों को वे आह्वान करते हैं, वो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक मत रुको। ये उनके शब्द हैं, ये सबके लिए है, लेकिन विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी के लिए, युवा शक्ति को जगाने के लिए। जब तक हमारी युवा शक्ति जगेगी नहीं, तब तक। और आज देखिए, आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वाला राष्ट्र है। इतना ज्यादा यूथ पॉपुलेशन, युवा शक्ति हमारे पास है, लेकिन इस युवा शक्ति को राष्ट्र गठन के काम में लगाएंगे कैसे? ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस युवा शक्ति को अगर राष्ट्र के गठन में अगर हमें नियोजित करना होगा, तो इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों से हम उनको परिचित कराएं। हमारे शिक्षा पद्धति में स्वामी विवेकानंद के विचारों को शामिल करें। हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। यह जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या जो प्रणाली चल रही है, इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। हमारे जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जो विचार हैं, सार्वभौमिक विचार, विज्ञान सम्मत विचार, साइंटिफिक यूनिवर्सल था, कोई सांप्रदायिक नहीं, कोई इसमें कोई धर्मांधता नहीं, यूनिवर्सल साइंटिफिक विचार जो कि पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए है। उन चीजों को, उन आध्यात्मिक विचारों को हमें लाना होगा। इसी के द्वारा हमारे भारतवर्ष में जागृति आएगी और पूरे विश्व में एक नई जागृति आएगी। तो इस प्रकार इस राष्ट्र गठन के इस कार्य में स्वामी विवेकानंद जानते थे कि यह युवाओं के द्वारा ही संभव है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बहुत दुख से कहते हैं, कहाँ है वो युवा, कहाँ है? Where are the men? Where are the men? I want men. I want men. ये मनुष्य चाहिए, मनुष्य चाहिए। कहाँ है मनुष्य? पहले मनुष्य तो बनो। विवेकानंद कहते हैं फर्स्ट बी मैन, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। हम क्या मनुष्य हैं क्या? अब देखिए, मैं इसी विषय के दूसरे पहलू की ओर आ रहा हूँ। एक तो पहला हुआ राष्ट्र गठन, लेकिन राष्ट्र गठन, राष्ट्र को गठित करने के लिए मनुष्य कहाँ है? मनुष्यों की जरूरत है, मनुष्यों की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसलिए पहले मनुष्य बनो, मनुष्यों को गढ़ो, मनुष्य बनो, उठो उठो, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने की बात क्या है? इसका क्या मतलब है? हमारे शास्त्रों में ये बात, इस सृष्टि में इतने सारे जीव जंतु है, तो पशु भी हैं, मनुष्य लोग भी हैं, लेकिन साधारणतः अगर हम देखते हैं, हम लोग अपने आप को जो मनुष्य कहते हैं, हम मनुष्य को बाहर के रूप में स्वभाव में हम पशु से अलग नहीं हैं, ऐसे हम पशु से अलग नहीं हैं। तो शास्त्र कहती है कि आहार निद्रा भयमैथुनम च एतत्। आप लोगों ने ये श्लोक सुना ही होगा कि जहाँ तक आहार निद्रा भय और मैथुन का प्रश्न है, इस विषय में मनुष्यों में और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे पशु इन चारों चीजों में लगी रहती है, मनुष्य भी इसी प्रकार लगी रहती है। इसलिए मनुष्य भी पशु ही है। जब तक वो इन चार चीजों में ही लगा रहता है, वो मनुष्य सिर्फ दिखता है बाहर से, लेकिन है तो वो पशु। मनुष्य कैसे बनते हैं? मनुष्य बनेंगे तब
जब हमारे अंदर हमारी आध्यात्मिक चेतना की जागृति है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मनुष्य कौन है? जिसकी आध्यात्मिक चेतना जगी हुई है। One whose spiritual consciousness is awakened. He is a man. He is a मनुष्य। आध्यात्मिक चेतना जगने की जो संभावना सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, पशुओं में ये संभव नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों की यह सिद्धांत है कि मनुष्यों में संभव नहीं है। ये सिर्फ ये मनुष्यों में ही संभव है, पशुओं में संभव है। तो मनुष्य बनने का मतलब है हमारे आध्यात्मिक चेतना को जगाना। और जब ये आध्यात्मिक चेतना जगती है तब देखेंगे कि आध्यात्मिक चेतना के जगने पर या आध्यात्मिक चेतना के न जगने पर व्यक्ति के अंदर क्या क्या, उनके अंदर क्या क्या गुण या अवगुण आ जाते हैं। जब तक हम पशु के समान हमारा जीवन होता है, पशु तो स्वार्थी होता है। हर व्यक्ति जो है, जब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना जगी नहीं तब तक हम सिर्फ अपने ही खाने पीने, अपने पेट भरने, अपने सुख भोग में ही डूबे रहते हैं। ये पशु का स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव। जिसके अंदर अपनी आध्यात्मिक चेतना जगी हुई होती है, उसके अंदर निस्वार्थता अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आने लगती है। व्यक्ति निस्वार्थ होने लगता है। और निस्वार्थ होने का मतलब क्या है? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम जीवन को दूसरों के कल्याण में, समाज के कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में, पूरे मानव जाति के कल्याण में अपने आप को निस्वार्थ रूप से, अपने आप को जीवन का केंद्र न बना करके पूरा जो मानव जाति को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं और उनके लिए निस्वार्थ रूप से कार्य में लगे रहते हैं। यह एक जगे हुए व्यक्ति का लक्षण है। ऐसा जो व्यक्ति है वो एक जगा हुआ व्यक्ति है। तो हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद इस बात को कहते हैं, दो प्रकार की जिंदगी हम जी सकते हैं। एक है स्व केंद्रित जीवन, दूसरा है राष्ट्र केंद्रित जीवन या मानव कल्याण केंद्रित जीवन। दोबारा कहता हूं, एक है स्व केंद्रित जीवन, स्वार्थ केंद्रित जीवन, और दूसरा है मानव कल्याण केंद्रित जीवन या राष्ट्र केंद्रित। यह स्व केंद्रित जीवन से राष्ट्र केंद्रित जीवन तक का जो सफर है, यही चरित्र गठन का सफर है। दोबारा कहता हूं, स्व केंद्रित जीवन से लेकर के राष्ट्र केंद्रित या मानव कल्याण केंद्रित जीवन तक का जो सफर है, यही चरित्र गठन का सफर है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, स्वामी विवेकानंद मैसूर के महाराजा को एक चिट्ठी में लिखते हैं, बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं। वहां पर मैसूर के महाराजा हैं, इतने धनी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारा जो ये धन संपत्ति वैभव किसके लिए है? और उस विषय में वहां पर फिर सुंदर उनकी चिट्ठी में लिखते हैं, दिस लाइफ इज शॉर्ट, the vanities of this world are transient। शब्द को ध्यान से सुनिएगा। स्वामी जी लिखते हैं, this life is short। ये बहुत ही छोटी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। कब शुरू हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लाइफ इज शॉर्ट एंड द वैनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट। यह जो संसार का जो झकमक जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये सब नश्वर है, ये सब क्षणभंगुर है। लाइफ इज शॉर्ट एंड द वैनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट। They alone live for others. Rest are more dead than alive। और भी कहते हैं, यही वे लोग ही यथार्थ रूप से जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो स्वार्थ के लिए जीते हैं वे तो मृत व्यक्ति के समान। They alone live for others। दूसरों के लिए जीने वाला ही
सही अर्थ में जीवित है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह तो मृत व्यक्ति के समान है। They are more dead than alive। यह स्वामी विवेकानंद का उपदेश है हमारे युवाओं के लिए। हमारी जो युवा शक्ति है, सोच के देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा शक्ति मौजूद पूरे विश्व में। जितने भी हमारे युवक हो, आज की युवक युवतियां हैं जो भी इस देश में 50, 60, 70 करोड़ जो भी संख्या हो, जरूर 60, 70 करोड़ तो होगी। यह जो 60, 70 करोड़ वाली जो युवा शक्ति, यह एकजुट होकर के इफ दे मेक दिस देयर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लिविंग फॉर द गुड ऑफ अदर्स, लिविंग फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, हमारे देश के मंगल के लिए जीवन को न्यौछावर करें। यह अगर हो सकता है, सोच के देखिए क्या बदलाव हम ला सकते हैं। एक व्यक्ति आज इस देश के ऊपर, यानी जो भी हमारे शासन व्यवस्था के ऊपर एक व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति आने पर हम देखते हैं कि कितना बदलाव आने लगता है। एक व्यक्ति आने से जिसने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसा एक व्यक्ति इस देश के शासन व्यवस्था के ऊपर अगर आ जाती है, हम देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कैसे पूरे भारत में कितने परिवर्तन आने लगते हैं सकारात्मक। सोच के देखिए, ऐसे अगर 100 व्यक्ति भी, 100, मैं सिर्फ 100 ऐसे मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, क्या क्या बदलाव होना सकता। स्वामी विवेकानंद उस जमाने में कहते हैं, क्यों नहीं 100 सच मैन एंड वुमेन, 100, सिर्फ 100, मुझे 100 ऐसे स्त्री पुरुषों को मुझे दो, हम एक क्रांति ला सकते हैं पूरे विश्व में, भारत में क्रांति ला सकते हैं। इतनी सब बात है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने आप की जगह। स्वामी विवेकानंद का एक ही मिशन रहा, रामकृष्ण मिशन, यानी एक ही मिशन है, सभी को जगाने का मिशन है। उनका मूल मिशन था मैन मेकिंग, मनुष्यों को गढ़ना, मनुष्यों को बनाना, यही उनका एकमात्र कार्य था, मनुष्यों को बनाना, मनुष्यों के अंदर की जो आध्यात्मिक चेतना है उसको जगाना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। स्वामी जी की अपने शब्द नहीं, My ideas can be put into a few words। बड़ा कहता, My idea can be put into a few words to preach unto humanity their divinity and how to make it manifest in every movement of their lives। मेरे पूरे विचारों को मैं कुछ ही शब्दों में आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और वो है पूरे मानव जाति को यह समझाना कि आप दिव्य हो और इस दिव्यता को अपने दैनंदिन जीवन में कैसे आप अभिव्यक्त करोगे। यही मेरा मिशन है। ये कहते हैं यही मेरा मिशन है, मेरा और कोई मिशन नहीं। पूरे मानव जाति को यह बताना कि आप दिव्य हो और इस दिव्यत्व को अपने दैनंदिन जीवन में आप कैसे इसको अभिव्यक्त करें। जब दैनंदिन जीवन में इस दिव्यत्व को, इस आत्मा ज्योति को अगर हम अभिव्यक्त कर पाएंगे तो देखेंगे इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होगी। निस्वार्थता, प्रेम, शांति, यही सब चीजें होंगी जो कि आत्मा के जागृति से आती है। घृणा नहीं, दुश्मनी नहीं, दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं, द्वेष या मारकाट की भावना नहीं, धर्मांधता नहीं, जो हिंसा में हम देख रहे हैं पूरे समाज में, ये सब क्यों आता है? ये सब तो पशु का स्वभाव है, मनुष्य नहीं करता है, ये तो पशुओं का स्वभाव है। ये हिंसक जो वृत्तियां हैं, ये जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, आक्रांताओं का जो आक्रमण है, दूसरों को आघात पहुंचाने का जो टेंडेंसी है, ये सब तो पशु और असुरों की वृत्ति है। मनुष्य तो वो होता है जिसकी आत्मा में चेतना जगी हुई होती है। ऐसे लोग चाहिए भारत में, आज जरूरी है ऐसे मनुष्य। इसलिए अंतिम पंक्ति बस विवेकानंद की एक बात कह करके मैं अपने इस वाणी को विराम कर दे दूंगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come. Everything that is excellent will come when the sleeping soul is awakened.
रोंगटे खड़े कर देने वाली। स्वामी जी कहते हैं टीच योरसेल्फ, अपने आप को यह समझाओ और दूसरों को भी समझाओ। टीच योरसेल्फ एंड टीच एवरीवन। अच्छा, क्या टीच करना है? ऑल अपॉन द स्लीपिंग सोल, ये जो सोया हुआ आत्मा जो है इसको जगाना है। ऑल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स। आप इसको जगाइए और देखिए कैसे चलने लगता है, और इसका परिणाम क्या होगा? गुडनेस विल कम, प्यूरिटी विल कम, पावर विल कम, एवरीथिंग दैट इज एक्सीलेंट विल कम when the sleeping soul is roused to self-conscious activity। जब ये सोया हुआ आत्मा जब चल जाए तब हमारे जीवन की जो सारी जो चीजें हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, निस्वार्थता हो, ये सब स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होंगे। इसीलिए टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन इज रियल नेचर। यही स्वामी विवेकानंद का मूल संदेश है हमारी युवा पीढ़ी के सामने। मैं संक्षेप में अपने इस पूरे इस वक्तव्य का जो सार है, सार यही है विवेकानंद का जो देश प्रेम। और ये देश प्रेम व्यक्त कैसे होगा? ये देश प्रेम व्यक्त होगा मनुष्यों के द्वारा जिनका चरित्र गठित, और चरित्र गठित करना यानी अपने अंदर की जो आध्यात्मिकता को जगाना, और ऐसे आध्यात्मिक चेतना जिसके अंदर जगी हुई हो, ऐसे मनुष्यों के द्वारा ही यह राष्ट्र गठित हो। और ऐसे स्वामी विवेकानंद का यह एक सपना है, सपना नहीं, ये उनका दर्शन है कि भविष्य में भारत द्वारा विश्व गुरु बनेगा। और इसका जो पूरी जो उनकी जो आशाएं टिकी हुई थी हमारी युवा शक्ति के ऊपर, हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर, प्रार्थना करता हूं स्वामी विवेकानंद से कि ये हमारे उनकी जो वाणी है वे तो आज भी हैं। उनका स्थूल शरीर चला गया है, उनका सर्वशक्तिमान उनके विचार कैसे लोगों को बदल रहे हैं। हम लोग सिर्फ कैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? हमें यहाँ एकत्रित लाने वाली चीज क्या है? स्वामी विवेकानंद के ही विचार है, वही शक्तिशाली विचार लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी विवेकानंद हम सबके अंदर है, हम सबके माध्यम से वो काम कर रही है, हमारे अंदर नई चेतनाएं वो जगा रही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, और एक बात कह देता हूँ, स्वामी जी कहता है इट मे बी गुड दैट आई मे लीव दिस बॉडी। यस, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, स्वामी जी कहते हैं, लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। स्वामी जी कहते हैं मेरा शरीर भले ही छूट जाए लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा जब तक पूरा मानव जाति यह नहीं जानता कि वे भगवान से अभिन्न है, तब तक मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द, तो मुझे स्वामी विवेकानंद से यही प्रार्थना है कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के प्रेरणा से हमारे भारतीयों में जरूर ये चेतना जग रही है और भी जगेगी। और हमें अपने आप को इसी कार्य में नियोजित करना है। इसी प्रकार हम एक दूसरे को ये याद दिलाएं, सभी को स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर दीक्षित करें, और हम एक भविष्य और एक उज्जवल भारत का हम जरूर सपना, स्वामी विवेकानंद का सपना, हम उसको साकार कर सकते हैं। स्वामी जी बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रीफाइड स्पीच दिए थे कि द डिविनिटी विद इन अस शुड मैनिफेस्ट, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला है। एंड वी आर हियर टू हैव टू रेज सम डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस और क्वेश्चंस, एंड एनीबडी कैन कम फॉरवर्ड, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वामी जी से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं किसी बात पर। प्लीज कम फॉरवर्ड। मेरा एक थोड़ा सा ऐसा डाउट था। जनरली हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो उनके विचार है और जो उनकी धार्मिक आस्था है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह में भी हेल्प किया है क्या? क्योंकि मैंने भी मतलब पिछले दिनों लेक्चर अटेंड किया था, उसमें ये कहा था कि उन्होंने कहीं तो भी IISc बैंगलोर में मतलब बनाने में हेल्प की है जमशेदजी टाटा को,
और स्टील प्लांट वगैरह में भी हेल्प किए, तो ऐसा कुछ उनका मतलब टेक्नोलॉजी में योगदान है क्या? बिल्कुल है, बहुत है। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद एक ही शिप में उन्होंने ट्रैवल किया था अमेरिका जाने के समय में। उस वक्त जमशेदजी टाटा का स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात हो जाता है और उनके दोनों में आपस में दोनों जब बात करते हैं, जमशेदजी टाटा बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों से। और ये कहा जाता है कि विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो करके यह जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर में जो शुरू हुआ, टाटा ने जो शुरू किया, ये स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से ही हुआ, उनकी प्रेरणा से ही। उनकी लिखी हुई चिट्ठी आपकी उपलब्ध है, स्वामी विवेकानंद की पत्रावली में आपको मिल जाएगी। जमशेदजी टाटा की लिखी हुई जो चिट्ठी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट टाटा ने उसको निमंत्रित भी कर दिया था कि आप इस इंस्टीट्यूट के आप किसी एक पदवी को आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार किया। यह तो एक बात। उसके अलावा हम देखते हैं कि विवेकानंद का जो जीवन, जो भौतिक विज्ञान के ऊपर उनका जो प्रभाव है, यह विभिन्न प्रकारों से रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में। देखिए, विवेकानंद अमेरिका में गए, शिकागो में बड़ा सभा हुआ और वेदांत का प्रचार शुरू हुआ। आपको एक बात पहले बता देता हूँ, वेदांत कोई मत या संप्रदाय नहीं। वेदांत अपने आप में विज्ञान है, उससे साइंस। और वेदांत के जो ये अद्वैत वेदांत, मैंने पहले कहा, यह अद्वैत वेदांत है हमारे हिंदू सनातन धर्म का मूल जो स्रोत है। और यह कोई विश्वास करने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात है और अनुभव करके परखने की बात है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में होता है, हम चीजों को परख सकते हैं, उसी प्रकार यह वेदांत जिस चीज का प्रतिपादन करती है, उस चीज को हम बिल्कुल जैसे कि भौतिक विज्ञान जो वैज्ञानिक वो लेबोरेटरी में जाकर के उसकी गवेषणा करके उसका परख कर सकता है, उसी प्रकार यह जो आध्यात्मिक जो तत्व है उसको हम परख सकते हैं, हर व्यक्ति परख सकता है। तो यह जो साइंटिफिक थॉट जो और उस साइंटिफिक थॉट से जुड़े हुए जो डिटेल्स जो कि भौतिक विज्ञान के साथ मिलकर चलती है, वो उसका विरोध नहीं करती है। ये कोई सेमेटिक रिलीजन नहीं है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, जिसका कि भौतिक विज्ञान के साथ सब समय चला रहा है। अद्वैत वेदांत हिंदू सनातन धर्म एक विचार है या ज्ञान परंपरा है जिसका भौतिक विज्ञान के साथ कोई झगड़ा नहीं, इनफैक्ट भौतिक विज्ञान का पूरक है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के विचारों से और विशेष करके हमारा जो सांख्य दर्शन है, जब स्वामी विवेकानंद सांख्य दर्शन की बात करते हैं, उस सांख्य दर्शन से प्रभावित बहुत सारे अमेरिका के जो वैज्ञानिक लोग प्रभावित हुए। मैं उसमें से एक विशेष को भी नाम नहीं कहूँगा, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद के साथ संपर्क में थे और उनके आपस में उनका पत्र व्यवहार भी होता था। इस प्रकार हम देखते हैं। फिर उसके बाद फिर वो वहाँ के जो अमेरिका के जो विख्यात जो साइकोलॉजिस्ट थे उस जमाने के, वे भी स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे भारत में जो वैज्ञानिक होकर के गए, जैसे कि जेसी बोस जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का जो प्रभाव इस भौतिक विज्ञान के जुड़े हुए वैज्ञानिकों के ऊपर भी बहुत ही रहा। ये बिल्कुल सच बात है। कोई हाँ, स्वामी जी कुछ बुक्स आपने प्रेजेंट यूथ के लिए रिकमेंड करी थी। एट अ लेटर स्टेज वी वुड लाइक टू हैव a few books which are very important for the present youth generation. Yes, I would very strongly recommend 2 books for the youth, and that is, one is Lectures from Colombo to Almora, and second is The Letters of Swami Vivekananda.
And the third is, it is a set of 4 books. It's a set of 4 books. These 4 books are Karma Yoga, Jnana Yoga, Raj Yoga, and Bhakti Yoga. I would strongly recommend every youth of this country to read these books. Lectures from Colombo to Almora, इसका जो हिंदी अनुवाद है उसका नाम है भारतीय व्याख्यान, और फिर पत्रावली है लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, और जो ये जो दूसरी जो सेट ऑफ 4 बुक्स हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग और भक्ति योग, ये सब बेसिक बुक्स हैं जो कि मैं कहूँगा कि हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा हर भारतीय अपने जड़ों से जुड़ जाए और जागृत भी हो। और ये सारे बुक्स जो हैं हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप अद्वैत आश्रम के वेबसाइट पे जाएंगे, अद्वैत आश्रम से सर्च कीजिए, वेबसाइट खुल जाता है। हमारे वेबसाइट में ये सारी किताबें वहाँ पर आप वहीं से मंगवा सकते हैं। Swami ji, what is the first book? Lectures from Colombo to Almora. Lectures from Colombo to Almora. Almora. A-L-M-O-R-A. Almora. स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये स्वामी जी का जो भी टीचिंग्स है, it is more than a century old, and we are not actually propagated the teachings of Swami ji even after 100 years of his speeches or whatever it is. And he is the one person who has gone to each and everything and given a lot of speeches and awakened the entire country. But we are not we have not propagated the teachings of Swamiji even after 100 years. What is because we have to use our efforts to propagate the teachings of Swamiji so that the India can reach the top. When we are not able to do that much thing even after 100 years. One of the reasons is that we have adopted a wrong education system for the last 200 years. This education system has got no place for any spiritual science. This is completely a Western education system, which understands only this physical world. That is a problem. So, when we have adopted this kind of an education system, so in this education system, there won't be place for anything spiritual. And Vivekananda is nothing but pure spirituality. So that is the reason. So we have to change this education system. Changing this education system is nothing but everything is fine with the education system, only it has to be based on spiritual teachings. We have to give it a spiritual basis, which was the original Indian education system, the Gurukula system, in which physical science was there, but physical sciences were based upon the spiritual science. Vedic Sanatana Dharma's main spirituality was the basis of all the physical scientific education. So that base has to be provided now. So we have to introduce those things to our schools and colleges. So when that will happen, automatically then Vivekananda will become more and more, I should say, it will reach our boys and girls very faster. So we have to introduce Vivekananda in our school curriculum. It is very, very pertinent, and the earlier we do, the better. We all have to start a movement actually. एक मूवमेंट हम लोगों को शुरू करना होगा कि बिल्कुल सरकारी स्तर पर विवेकानंद की किताबों को स्कूलों में, कॉलेजों में उसको सिलेबस में ही इंक्लूड कराना होगा, ये हमें कराना होगा। तो सनातन धर्म की कुछ मूल किताबों को भी इंक्लूड कराना होगा। Now I would like
to invite Anilji Chopra to conclude and for vote of thanks. Please, Anilji Chopra. स्वामी जी हिमालय की गोद में बैठे आज आपने भारतीय विचार मंच नागपुर में जो स्वामी विवेकानंद के थॉट्स के बारे में हमें अवेकन कराया है. I do not think we have been awakened either by our education process or within the society. आज का यूथ स्वामी विवेकानंद स्मारक की हाइट जानता है, बट आज हमें उसका डेप्थ के बारे में भी मालूम पड़ा. उनके 3 दिन का मेडिटेशन जहां उन्होंने चिंतन किया और उन्हें भारत के पास्ट का इन डेप्थ नॉलेज हुआ और फ्यूचर का रेमिनेंस किया. उन्होंने उनको भारत के यूथ के फोर्स के बारे में 1890 में ही उनको प्रभाव हो चुका था. ये आज हम समझ सकते हैं. एक सेंट जिनके थॉट्स और वर्ड्स खाली 3 चीज़ों में कॉर्नर थे. एज पर योर वर्ड्स, पहला था सनातन धर्म, दूसरा उसका बर्थ प्लेस जो कि भारत था, और तीसरा इन दोनों को वर्ल्ड के लिए एक्सपोजुलेट करने वाले परमहंस जी. उनकी भारत के यूथ की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और वो हम देख रहे हैं स्वामी जी कि अब वो उनकी जो इच्छा थी और उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो अब इन लाइन बैठ रहे हैं. आपने हमको इनलाइटन किया the differences between an animal and a human. We will endorse upon the society for being a good human by making the spiritual consciousness awakening within ourselves. You have given one very strong example of a single individual who has started working with a Niswarth Bhavna for the country and the changes he has brought along for the country. Your words of inviting more youths to join this progressive thought that the single individual has brought about is a message to the youth today. I remain indebted towards the words that you have spoken. We have noted down the books that we are likely to promote within the society, and we assure you that the youth of today, in the days to come, in the years to come, would be the followers of Swami Vivekananda. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जिन्होंने ज्वाइन किया और हमारा धन्यवाद जी. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम. सभी को धन्यवाद. जय श्री. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद नारायण जी. नमस्कार. एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा हुआ. नारायण सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू दिस. इट्स आई ओपनिंग. थैंक यू. So nice. धन्यवाद. सबको धन्यवाद. Well coordinated and the lecture was very good. Very nice. It was very good. बहुत सारी चर्चाएं होंगी इस पर. हम कार्यान्वित करवाए तो वही हमारी सक्सेस रहेगी. ये पुस्तकों का alive and we should try from within. The things improvement should be tried from within.
not from outside. Yes. भारतीय विचार मंच का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन था और बहुत ही सुंदर, सब कुछ सर्वांग सुंदर कार्यक्रम हुआ है। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। नमस्कार योगेंद्र जी, बहुत लेट हुए आप ऐड होते हुए। हाँ, बस थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए मैंने कहा था। सभी देशभक्तों को शुभ रात्रि। प्रभु सबको नंद रखे, कोरोना मुक्त रखे, हम स्वस्थ रहें और सारे कोशिश करें इस मैसेज को सारे देश अपने घर से शुरू करें और सारे देश में फैलाएं, ताकि हम एक उज्जवल भविष्य का आने वाली जनरेशन के लिए कुछ निर्माण कर सकें। Thank you very much. Yogendra ji, you missed a very good lecture. Yeah, it was very good, eye-opening lecture. प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें भी भलाई होगी कोई। जी हाँ। Whatever happened is for good. चलिए अगली बार देखेंगे। बिल्कुल। Yes sir. Yeah. शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। Good night, all of you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. ஒரு ஒர்க் என்ன பண்ணோம்? ப்ளூ கிளிக் பண்ணோமா? அவ்வளோதான், அவ்வளவே தான்.